में कोई नई चीज नहीं है। जहाँ तक ठेक क्षेत्र की बात है तो जेवीएफ खाची ने 2 चुनाव ठेक और कुमारसैन चुनाव क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़े थे और दोनों चुनाव में विजय प्राप्त की थी और उनका चुनाव निशान होता था शेर। और मैं भी अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि अभी टाइगर भी जिंदा है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरा अनादर किया, मुझे कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। विजय खाची आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय खाची आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर्वप्रथम मैं कोटेश्वर महादेव और आदिशक्ति माता कचेड़ी के चरणों में और वरिष्ठ देवता के चरणों में शत बार प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मैं इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं। इसी सिलसिले में आज यहां पर ऑफिस का उद्घाटन किया गया। मैं आप सभी लोगों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का स्वागत भी करता हूं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय खाची तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय खाची जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय खाची जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आपको विदित है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूं। मेरे जो स्वर्गीय पिताजी थे वो एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस क्षेत्र का 40 साल तक यहाँ पर जो है कार्य किया है, समाज सेवा की है और उन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा वो भी एक आजाद उम्मीदवार के रूप में ही लड़ा। में कोई नई चीज नहीं है। जहाँ तक ठेक क्षेत्र की बात है तो जेवीएफ खाची ने 2 चुनाव ठेक और कुमारसैन चुनाव क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़े थे और दोनों चुनाव में विजय प्राप्त की थी और उनका चुनाव निशान होता था शेर। और मैं भी अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि अभी टाइगर भी जिंदा है। वेरी गुड साथियों, जैसा आपको मालूम है कि मैं भी पिछले 40 साल से सक्रिय राजनीति में हूं और समाज सेवा में हूं। चाहे राजनीति की बात करें, मैंने अपना जो राजनीतिक कैरियर था वो कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। पहले मैं स्वर्गीय जेवीएफ खाची के लिए कार्य करता रहा। पूरा राजनीतिक चुनाव का जो कार्यभार होता था वो मैक्सिमम मेरे कंधे पर ही होता था। उसके बाद श्रीमती विद्या स्टोक्स आई, उनके लिए भी मैंने दिल जान से काम किया। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरा अनादर किया, मुझे कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि हिमाचल का, क्या मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का ये इतिहास है कि जिस परिवार से हर किसी राजनीतिज्ञ की मृत्यु है, किसी एमएलए की, एमपी की मृत्यु होती है, उनके परिवार को ही टिकट दिया गया। लेकिन मैं यहाँ परिवारवाद की बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर उनको दिया गया है टिकट तो मेरा भी हक था, मुझे भी टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अनादर किया। इस बार भी मैंने कांग्रेस पार्टी के में टिकट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम पैनल तक में नहीं भेजा। टिकट देने की बात तो बहुत दूर की है। जिस विषय में मैंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। विजय खाची आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय खाची आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस चुनाव में
यदि हार होती है वो भी आप लोगों की है, जीत होती है वो भी आप लोगों की है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी कार्यशैली से परिचित है। वेरी गुड जी। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मेरे कार्य ही उनके सामने मेरे सबूत होंगे। वो तो है जी। और मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हम सब ने मिलकर चुनाव जीतने के लिए कार्य करना है। हमने हारने के लिए काम नहीं करना बल्कि जीतने के लिए कार्य करना है। विजयपाल खाची आगे बढ़ो, विजयपाल खाची आगे बढ़ो। 25/10/20 और 22 को नामांकन पत्र ठेवक में भरने जा रहा हूं। और मैं आप लोग सभी लोगों से चाहूंगा कि भारी से भारी संख्या में वहां पर आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए और हर घर से 2-2, 3-3 जो है मतलब लोग वहां पर उसमें हाजिर होने चाहिए। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि ये चुनाव हम जीतेंगे अगर आपका सहयोग होगा और हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे महिला वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन है, हम सब लोगों ने मिलकर कार्य करना है और आपकी ही शक्ति मुझे शक्ति प्रदान करेगी। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस चुनाव में लड़ने के लिए जा रहा हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि 25 तारीख को आप ठेवक में भारी से भारी संख्या में जो है उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत। खाची साहब, आपने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने निर्णय लिया है ये मुझे मजबूरन लेना पड़ा। मैं जन्मजात कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरा अनादर किया है। पार्टी में मुझे कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए मजबूरन मुझे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इस बार भी मैंने चुनाव के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पार्टी ने मेरा जो आवेदन था उस पर कोई गौर नहीं किया। यहाँ तक कि भी उस मेरे जो आवेदन था उसको देखा भी नहीं गया और फर्स्ट फेज में ही मेरे आवेदन को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो मेरे पास दूसरा कोई खाची साहब, जैसा कि आप स्वर्गीय जय बिहारी खाची जी जो यहाँ के काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं जी, आपने कहा कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं आपकी ठियोग कुमारसंग क्षेत्र के लिए रहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि कुमारसंग क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जय बिहारी लाल खाची के माध्यम से ही हुआ है। चाहे आप सड़कों की बात करें, सड़कों का यहाँ पर जाल बिछाया गया है, चाहे आप पब्लिक हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया गया है, चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो स्कूलों का जाल बिछाया गया है। जो भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं थी, पानी, बिजली, सड़कें, अगर यहाँ पर आज विकास हुआ है वो उसका सारा श्रेय JBL खाची को जाता है। यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं या जितनी सरकारी ऑफिस है, चाहे वो यहाँ SDM का ऑफिस है, अगर यहाँ पर JBL खाची ने तहसील ना खोली होती तो SDM ऑफिस यहाँ कभी ना बनता। तो ये उनकी ही देन है। अगर आज SDM ऑफिस यहाँ पर खुला है तो इसके पीछे भी अगर देन है तो स्वर्गीय JBL खाची की ही देन है। अगर यहाँ पर कॉलेज खुला है तो ये भी उनकी देन है, क्योंकि उनके कहने पर ही या उनके सुझाव पर ही हम मैडम स्टोक्स से जुड़े थे और हमने मैडम स्टोक्स के लिए कार्य किया और मैडम स्टोक्स से हमने आग्रह किया था कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए और मैडम स्टोक्स ने यहाँ पर हमें कॉलेज दिया, इसलिए उसके लिए हम मैडम स्टोक्स का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो अधूरे कार्य थे जो स्वर्गीय JBL खाची ने नहीं किए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, जनता से जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ। अगर मैं जीत कर जाता हूँ विधानसभा में, लोग मेरा समर्थन करते हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जो स्वर्गीय जय बिहारी लाल खाची जी के जो अधूरे कार्य थे मैं उनको पूर्ण करूँगा
और ये बात केवल कुमारसैन और कोटगढ़ या शांगरी के लिए ही लागू नहीं होती है, ठेऊ के लिए भी लागू होती है। क्योंकि जय बिहारी लाल खाची जी ने 2 इलेक्शन ठेऊ से भी लड़े हैं आजाद उम्मीदवार के रूप में, तो उन्होंने विकास के कार्य वहां पर भी किए हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को जो हमारे विधायक राकेश सिंघा जी हैं, ठेऊ कुमारसैन के लिए कैसे देखते हैं आप? कोई विकास कार्य क्या हो पाए हैं? जहां तक राकेश सिंघा की बात है, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनसे जो संभव हुआ उन्होंने भी कार्य किया। मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कुमारसैन में 2 बार आए। कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप रहा है कि 2 बार उन्होंने घोषणाएं की, विकास के दावे कोरे साबित हुए। क्या कहेंगे? इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि अगर ये कमजोरी अगर किसी की थी तो ये कार्यकर्ताओं की थी कि उन्होंने प्रॉपर ढंग से उनके सामने यहाँ की जो ग्रीवेंसेस थी और यहाँ की जो मांगे थी वो नहीं रखी। 2 बार वो आए, ऐसा नहीं कि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में भी थोड़ा बहुत तो विकास हुआ ही हुआ है। ये सही बात है कि यहाँ पर जो घोषणाएं की थी वो कांग्रेस पार्टी के समय में हुई थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने भी धन उपलब्ध करवाया है। इस बारे में मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद।